नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तासीर प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है वो आ रही है SBI से होने वाली भर्ती से। SBI से कुल 5800 पदों पर भर्ती निकली है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है और जो संबंधित ज़िले हैं जहां की पोस्टिंग होगी जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन होगा। प्रारंभिक जो परीक्षा है वह 16 अगस्त को प्रस्तावित है, 16 अगस्त 2021। ज़्यादा डिटेल जानकारी जो है इसकी वेबसाइट जो उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, www.ibps.in पर आप जा कर के डिटेल्स देख सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। वे सभी अभ्यर्थी जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं वह इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा और अपनी तैयारी आप जारी रखें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह आ रही है नीट परीक्षा से। आप सभी जानते हैं कि नीट की परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित थी और उसे कोरोना के संक्रमण के नाते रोक दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। अब नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होगी, ऐसा निर्धारित किया गया है। आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा केंद्रों पर आने जाने के लिए होंगे अलग रास्ते। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा अब 12 सितंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर मंगलवार को शाम 5 बजे से ऑनलाइन आवेदन विंडो खुलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया। 158 शहरों में इस बार परीक्षा होगी। पिछले वर्ष 155 शहर थे। 3862 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मिलेंगे अलग अलग समय। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। विद्यार्थियों के अलग अलग स्लॉट्स में आने का समय भी दिया जाएगा। एक साथ अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा, उनका समय फिक्स होगा, उसी स्लॉट से उनको बुला करके फिर छोड़ा जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी TET से संबंधित। यूपी TET आजीवन मान्य हो गया है। इसके लिए कल जो नोटिस है वो जारी हो गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया है। उसके लिए कल नोटिस जारी हो गई। सचिव संजय कुमार उपाध्याय जी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि NCTE के 9 जून 2021 के अनुसार 11 फरवरी 2011 के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र की वैधता अब 5 वर्ष की जगह आजीवन कर दी गई है। 16 जून को प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की आजीवन मान्यता घोषित कर दी गई। प्रदेश सरकार के शासनादेश में यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। कुल मिलाकर के नोटिस जारी हो गई है। आजीवन सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक शिक्षक के स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए आवेदन 15 जुलाई से। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रधानाचार्यों की जो वर्षों पुराने स्थानांतरण की मांग थी वह पूरी हो गई है। अब जो है पोर्टल खोल करके इनका स्थानांतरण किया जाएगा। प्रचार, प्रवक्ता, सहायक शिक्षक यह स्थानांतरण ले सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और उस डाटा के आधार पे, ऑनलाइन डाटा के आधार पे ही इनका एक ज़िले से दूसरे ज़िले ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी वे सभी अध्यापकों के लिए जो कि यह इच्छा रखते थे कि उनको दूसरे ज़िले में या अपने ख़ास ज़िलों में जाना है और स्थानांतरण की राह देख रहे थे। तो अब जो है स्थानांतरण उनको मिल सकता है। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी है सरकार ने और ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए आमंत्रित किए जाएंगे। जल्द ही 15 जुलाई से ही आवेदन की बात कह रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है CGL 2019 स्कोर नॉर्मलाइजेशन में 153.50 अंकों को कर दिया 8.87 से। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हाल ही में जारी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2019 टियर 2 में परीक्षा के अंकों को नॉर्मलाइजेशन में परीक्षार्थी ने अंक कम करने का आरोप लगाया है। कहा कि क्वांटिटेटिव
एलिजिबिलिटी विषय के अंक में नॉर्मलाइजेशन के चलते परीक्षार्थियों के 350 अंक को हो गए। परीक्षार्थी अजीत सोनकर को 153.50 अंक मिले। उन्हें नॉर्मलाइजेशन करके 8.87 अंक कर दिया गया। तो यह एक बड़ी विडंबना है कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि नुकसान हो जाता है और मेन परीक्षा से वो बाहर हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से यूपी बोर्ड परीक्षा संबंधित। यूपी बोर्ड अब की बार स्क्रूटनी नहीं कराएगा, अंक होने के पर देनी होगी परीक्षा। तो कुल मिलाकर के जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि अपने अंक कम लगेंगे तो इस बार वह स्क्रूटनी जैसी प्रक्रिया में नहीं शामिल हो सकते। इसके लिए उनको परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में जितने अंक पाएंगे उसी के आधार पर उनका अंक निर्धारित किया जाए। बोर्ड 15 या 16 जुलाई तक जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। तो 12 से 16 के बीच में जो रिज़ल्ट है वह जारी कर सकता है बोर्ड, और स्क्रूटनी की व्यवस्था नहीं होगी और परीक्षा आपको दे करके ही अंक अपने सुधारने होंगे। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, छात्रवृत्ति के लिए 20 जुलाई से आवेदन शुरू। प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना के तहत 11, 12 और ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए शासन ने समय सारणी जारी कर दी है। नई मान्यता पाने वाले संस्थान और किसी संस्थान में नए पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए 15 जुलाई से मास्टर डाटा तैयार खोल दिया जाएगा। 10-72 कक्षाओं मास्टर डाटा में संस्थान अपना नाम या पाठ्यक्रम 15 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। नवीनीकरण के लिए विद्यार्थी 20 जुलाई से 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे, पर जो विद्यार्थी 28 अगस्त तक आवेदन कर देंगे उन्हें अक्टूबर में भुगतान कर दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है छात्रवृत्ति योजना से संबंधित। तो 20 जुलाई से यह आवेदन शुरू हो रहा है। वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जो कि 10वीं 12वीं से संबंधित हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बेरोजगारों ने घेरा सीएम आवास गिरफ्तार। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर के सीएम आवास को घेरने वाले जो बेरोजगार युवा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम जिले से आए बेरोजगार युवक युवतियों ने सुबह मुख्यमंत्री आवास को घेराव किया और उनको पुलिस ने पकड़ लिया और भीड़ को हटाया। हालांकि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई अभ्यर्थियों की कल जनता दरबार में और उसमें पॉजिटिव सूचना निकल के आ रही है। अब देखिए कि उसका क्या होना है और क्या होता है। जैसा भी होगा आपको सूचना हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा केंद्रों से संबंधित। कल अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पहुँचे थे। उनका कहना था कि ऐसे केंद्र न बनाए जाएं परीक्षा केंद्र जहां की तटस्थ शिक्षक कार्यरत हैं। तो तटस्थ शिक्षकों के जो विद्यालय हैं वो अगर बनाए जाते हैं परीक्षा केंद्र तो परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठेगा और सही है धांधली होने के चांस बढ़ेंगे। इस नाते अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। कल चयन बोर्ड इसी को लेकर के अभ्यर्थी पहुँचे थे। दिया है आश्वासन से उठा प्रतियोगियों का भरोसा। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मांगा समय, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है बदलाव की गुंजाइश। पद खाली, रोजगार को भटक रहे अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग और अन्य बहुत से ऐसे आयोग और व्यवस्था है जिसमें कि आप देखेंगे कि हज़ारों पद खाली पड़े हुए हैं और भर्तियां नहीं आगे बढ़ रही हैं। पुरानी भर्तियां भी लंबित पड़ी हुई हैं जिससे कि युवा बेरोज़गार टहल रहा है और वह परीक्षा की तैयारी करे, लड़ाई करे, धरना प्रदर्शन करे, क्या क्या करे, वह इस सारी चीज़ों को लेकर के उलझा पड़ा हुआ है। कहीं लाठी खा रहा है तो कहीं जो है प्रदर्शन कर रहा है, कहीं पढ़ाई कर रहा है। सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं और वह बेचारा फंस के रह गया है। तो बहुत बुरी दशा है इस समय छात्र जीवन की, छात्रों की। लेकिन फिर भी मित्रों, संघर्ष जारी रखना ही हमारा धर्म है। हम आप संघर्ष जारी रखें और जल्द ही सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से, प्रवक्ता गणित का चयन परिणाम जारी। यूपीएससी 6 अन्य विषयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 और 20 को कराएगा। प्रवक्ता गणित के लगभग 8 पदों पर जो परिणाम था अंतिम वह जारी कर दिया है आयोग ने, और अन्य भर्तियों से संबंधित जो इंटरव्यू है वह 19 और 20 जुलाई को कराए जाने का
आदेश हुआ है, तो इस तारीख में आपके इंटरव्यू होंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है, देश में 4 जुलाई से शुरू हो सकती है तीसरी लहर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोग लापरवाही करना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही कोरोना संक्रमण कम हुआ, वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ, लोगों की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि तीसरे चरण का जो कोरोना संक्रमण है उसका खतरा बढ़ गया है। लोग मास्क लगाने और सैनिटाइज करने से बचने लगे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सारी वजह बन सकती है जो कि तीसरे लहर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इस नाते आप सभी से करवत निवेदन है कि आप जो है सावधानी से रहें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। देश के बड़े वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश की कोरोना की तीसरी लहर संभवतः 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे वरिष्ठ भौतिक शास्त्री ने संक्रमण के प्रसार का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है। तो आप सावधान रहें, यही सबसे बड़ा आपके लिए तरीका है कोविड-19 से बचने का। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।